हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पीसीएस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हम उसको क्रैक कर सकते हैं और क्या क्या रिक्वायर्ड स्ट्रेटजी है। तो पीसीएस में जो ज्योग्राफी के पार्ट पर हम कुछ चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को, ज्योग्राफी विद मी। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम ज्योग्राफी की शुरुआत करते हैं, फिर स्टार्ट ज्योग्राफी विद बेसिक्स, तो हमारे पास सबसे बेसिक चीज़ें जो पूछी जाती हैं वो है हु इज़ द फादर ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के जनक किसे कहा जाता है? तो गाइज, द फादर ऑफ ज्योग्राफी इज हिकेटियस। हिकेटियस इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। एंड इफ वी टॉक अबाउट इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, अगर हम आधुनिक विचारधारा के अनुसार देखते हैं तो हमारे पास अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, वी हैव अलेक्जेंडर वॉन Humboldt is the father of modern geography. So there is two questions. First is who is the father of geography? The answer is Hecataeus. And the second one is who is the father of modern geography? That is Alexander von Humboldt. These two are the famous personalities in the field of geography. तो गाइज, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है, हिकैटियस और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का। चलिए, ये तो एक बेसिक चीज़ है। जब हम ज्योग्राफी शुरू करते हैं तो भाई हमको इनका नाम पता होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और हम जब भी ज्योग्राफी शुरू करते हैं तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ आती है हमारा अर्थ। गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम अर्थ से ही क्यों शुरू कर रहे हैं, वाई वी स्टार्ट इट फ्रॉम द अर्थ। बिकॉज सी, अगर हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द बेसिक थिंग, यूनिवर्स। यूनिवर्स, वी हैव अ यूनिवर्स जिसको हम हिंदी में ब्रह्मांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड। वी हैव अ यूनिवर्स विच इन हिंदी वी कॉल्ड इट ब्रह्मांड। हमारे पास यूनिवर्स में हम 96% कुछ नहीं जानते। वी नो अबाउट 4% ऑफ आवर यूनिवर्स। इसको हम बोलते हैं, जो हम जानते हैं वो हमारा बेसिक यूनिवर्स की जानकारी है। जो नहीं जानते हैं, ऑल दोज थिंग्स आर कॉल्ड डार्क मैटर्स। अब हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज होती है। ठीक है, इफ़ यू टॉक अबाउट आवर यूनिवर्स, यूनिवर्स में हमारे पास बहुत सारी गैलेक्सीज होती है दोस्तों। ठीक है, एंड इफ यू टॉक अबाउट गैलेक्सीज, इन अ गैलेक्सी देयर इज लॉट्स ऑफ सोलर सिस्टम। हमारे पास एक ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं या गैलेक्सीज होती हैं, और एक गैलेक्सीज के अंदर या आकाश गंगा के अंदर बहुत सारे सौर मंडल पाए जाते हैं। और जो सौर मंडल होते हैं वो तारों और ग्रहों से मिलकर बने होते हैं। स्टार और प्लैनेट से मिलके बने होते हैं, और इसी में से एक प्लैनेट है हमारा अर्थ। और इसी अर्थ को हमें बेसिकली डिस्कस करना है, जानना है, समझना है। ओके गाइस, तो चलिए इसी अर्थ को समझते हैं। व्हाट इज अर्थ? पृथ्वी क्या है, इसका एक परिचय, इसका एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। दिस इंट्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग टू योर एग्ज़ाम। और अगर हम आपके एग्ज़ाम में बात करते हैं तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं। तो चलिए उन क्वेश्चंस को वन बाय वन देख। चलिए, व्हाट इज अर्थ एंड व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थ, वी टॉक अबाउट दिस। और हम इसमें वन बाय वन एक एक चीज को डिस्कस करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन जो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थ से बन सकता है या इसके परिचय से बन सकता है, दैट इज व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ। पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो अगर हम बात करते हैं
व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ, तो आप बोलते हो सर अंडाकार होती है या संतरे के आकार की होती है, नहीं, इट इज इन शेप ऑफ जियोइड। हमारा अर्थ जो है पोल्स पर फ्लैटेंड है। आवर अर्थ इज फ्लैटेंड ऑन द पोल्स एंड वाइडेंड ऑन द इक्वेटर। हमारे अर्थ की दो एक्सिस होती हैं, एक इक्वेटोरियल एक्सिस होती है, एक पोलर एक्सिस होती है, और इन दोनों एक्सिस के अकॉर्डिंग ही हमारा अर्थ डिफाइन है। अर्थ हमारा इक्वेटर पर वाइडेंड है और पोल्स पर कैसा है, फ्लैटेंड है। अगर हम अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं तो कुछ इस तरीके से आप इसको देख सकते हो गाइस। हमारा अर्थ कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये इसकी एक्सिस है, इसके पास दो पोल है, एक नॉर्थ पोल है एंड अनदर वन इज साउथ पोल, और देयर इज एन एक्सिस दैट इज इक्वेटोरियल एक्सिस, एंड इन हिंदी वी कॉल्ड इट विषुवत रेखा। इन हिंदी वी कॉल इट विषुवत रेखा, एंड विषुवत रेखा या आपका भूमध्य रेखा या इक्वेटोरियल एक्सिस है ना, और दिस इज कॉल्ड पोलर एक्सिस और ध्रुवीय त्रिज्या। इन हिंदी वी कॉल इट ध्रुवीय अक्ष, विषुवत रेखीय अक्ष इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं ध्रुवीय अक्ष। तो गाइज हमारा अर्थ यहाँ पोल्स पर फ्लैटेंड है, चपटा है, और इक्वेटर पे चौड़ा है। तो ये जो एक पर्टिकुलर शेप बनता है, इस पर्टिकुलर शेप को हम बोलते हैं जियोइड इन इंग्लिश, एंड इन हिंदी वी कॉल इट भू-आब। हिंदी में क्या बोलेंगे, भू-आब बोलेंगे। बहुत आसान सी चीज़ है, आप इसको पकड़ सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ, तो द आंसर इज जियोइड। इसका शेप कैसा होता है, भू-आब या जियोइड शेप में होता है। द सेकेंड क्वेश्चन विच अराइज फ्रॉम देयर दिस एरिया इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेटोरियल रेडियस एंड पोलर रेडियस। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे अर्थ की दो एक्सिस है, इक्वेटर इज वाइडर एक्सिस एंड पोलर इज अ स्मॉलर एक्सिस। तो दोनों में अगर देखा जाए तो इक्वेटर बड़ी है तो पोलर आपकी छोटी है। तो इक्वेटर एक्सिस बड़ी है और पोलर अगर छोटी है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, दैट डिफरेंस इज 21 किलोमीटर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेटोरियल रेडियस एंड पोलर रेडियस, दैट इज 21 किलोमीटर। गाइस इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद वी मूव ऑन द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो अर्थ की कोई डेंसिटी नहीं होती है। अगर हम अर्थ की डेंसिटी की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द डेंसिटी ऑफ अर्थ, तो हमारा अर्थ जो है, आवर अर्थ डिवाइड इनटू मैनी लेयर, आवर अर्थ डिवाइड इनटू मैनी लेयर्स। और जैसे प्याज के छिलकों में बहुत सारी लेयर्स होती है, हमारे अर्थ में भी बहुत सारी लेयर्स हैं, और इसमें मोटी मोटी हम 3 लेयर्स लेके चलते हैं गाइस, है ना। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है इसे हम बोलते हैं क्रस्ट, तो हिंदी में बोलते हैं भू प्रॉपर्टी। बीच वाली लेयर जो है इसको हम बोलते हैं मेंटल, और सबसे अंदर वाली लेयर जो है इसको हम बोलते हैं कोर या क्रोड। ओके गाइस, तो हमारे अर्थ की मोटी मोटी कितनी लेयर्स पाई जाती हैं, 3 लेयर पाई जाती हैं, ठीक। इफ़ यू टॉक अबाउट क्रस्ट, तो क्रस्ट सिलिकॉन और एल्युमिनियम का बना होता है। मेंटल जो होता है सिलिकॉन और मैग्नीज का बना होता है, और कोर की अगर हम बात करते हैं तो वो निकिल और आयरन का बना होता है। तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि अर्थ की डेंसिटी हर लेयर पर चेंज हो रही है। तो देयर इज़ नॉट एनी फिक्स डेंसिटी ऑफ अर्थ, तो हम ये मान सकते हैं कि देयर इज़ एन एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो अर्थ के पास अपनी एक एवरेज डेंसिटी होती है, एवरेज, तीनों का एवरेज लेते हैं, दैट इज़ 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट इज द एज ऑफ अर्थ। पृथ्वी की एज क्या है
है ना। जब हम अर्थ की एज की बात करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड लॉट्स ऑफ स्टूडेंट डोंट नो दिस पॉइंट्स, बिकॉज उनको लगता है कि एग्जैक्ट फिगर क्या होगा। एग्जैक्ट फिगर है हमारे अर्थ की एज का 4.6 बिलियन ईयर्स, है ना, 4.6 बिलियन ईयर या अरब साल, अरब वर्ष। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एस्केप वेलोसिटी। गाइस इफ यू टॉक अबाउट एस्केप वेलोसिटी, हमारे अर्थ के पास अपनी एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, और जब हम इस ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं तो वो क्या करती है, हर चीज़ को अर्थ के सेंटर की ओर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। और किसी भी चीज़ को ऊपर फेंको तो नीचे आएगी। अगर मेरी बात पर आपको यकीन नहीं है तो आप छत से कूद के देखो, नीचे ही जाओगे। तो हर चीज़ के पास ग्रेविटी लगती है, हर चीज़ पर, हमारे अर्थ पर ग्रेविटी लगती है। किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकोगे तो नीचे आएगी। और अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के बाहर भेजना है या अर्थ की सरफेस से बाहर भेजना है तो हमें उसे ऐसा वेग या वेलोसिटी देनी होगी जिस पर ग्रेविटी काम ना करे, और आपकी वो वेलोसिटी कहलाती है क्या, एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग। द मिनिमम वेलोसिटी बाय विच एनी ऑब्जेक्ट एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। वह न्यूनतम वेग जो किसी पिंड को देने पर वो पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाए उसे उस पिंड का पलायन वेग बोलते हैं। ओके गाइस, नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज द मोशन ऑफ अर्थ। हमारा अगला पॉइंट है पृथ्वी की गतियां, मोशन ऑफ अर्थ। मोशन ऑफ अर्थ में हमारे पास अर्थ की दो तरह की मोशंस होती है। पहला, रोटेशन। अर्थ अपने एक्सिस पर लट्टू की तरह नाचती है, उसे बोलते हैं हम रोटेशन। और इसी रोटेशन के साथ जब वो अपने ऑर्बिट पे सन का एक चक्कर लगाती है, इसे बोलते हैं रेवोल्यूशन। तो अर्थ हैव टू मोशंस, फर्स्ट इज रोटेशन एंड सेकंड वन इज रेवोल्यूशन। पृथ्वी की दो तरह की गतियां होती है, पहली घूर्ण गति और दूसरी होती है परिक्रमण गति। अब दोनों में स्पीड क्या होती है और दोनों का सिस्टम क्या चलता है, आपको ये भी समझना है। अगर हम बात करते हैं अर्थ के रोटेशन की, तो अर्थ 1610 किलोमीटर प्रति सेकेंड, सॉरी पर आवर हो गया यहाँ पर, 1610 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने एक्सिस पर घूमता है। और अर्थ अपने एक्सिस पर एक कंप्लीट चक्कर लगाने में 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड लेता है। ठीक है, अर्थ टेक टोटल 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकंड टू कंप्लीट इट वन साइकिल ऑन इट्स एक्सिस। तो ये आपको याद रखना है। देन व्हाट इज रेवोल्यूशन, जब अर्थ अपने ऑर्बिट में सन का एक चक्कर लगाता है, व्हेन अर्थ कंप्लीट वन साइकिल ऑन इस ऑर्बिट, और सन के चारों तरफ जब ये चक्कर लगाता है तो ये कहलाता है इसका रेवोल्यूशन या परिक्रमण। और इसकी परिक्रमण गति या रेवोल्यूशन स्पीड होती है 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। यू हैव टू रिमेंबर दिस, दिस इज किलोमीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स ये एक सेकेंड में 30 किलोमीटर चलता है और ये एक घंटे में 1610 किलोमीटर चलता है ना। तो ये याद रखिएगा। और अपना रेवोल्यूशन टाइम हमारे अर्थ को कंप्लीट करने में टोटल टाइम कितना लगता है, रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365 दिन और 25.25 या 365 डेज एंड 6 आवर्स। ठीक है, मतलब एक दिन का चौथाई 365 दिन और 6 घंटा या 360.25 डेज। आप जैसा भी याद करना चाहो कर सकते हो। तो देखिए यहाँ से आपको एकदम क्लियर दिख जाएगा गाइज कि हमारे अर्थ क्या क्या है। हमारे अर्थ की दो तरह के मोशंस है। पहला, वो अपने एक्सिस पर घूम रही है, देखो यहाँ पर ये घूमती है, इसकी वजह से होता है आपका डे और नाइट। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ वी हैव डे एंड नाइट। अर्थ अपने एक्सिस पर जो लट्टू की तरह नाचती है, इसे दिन और रात होता है। और इसी के साथ साथ वो अपने ऑर्बिट में, ये ब्लू कलर की ऑर्बिट है, इस पर सन का एक चक्कर लगाती है, इससे होता है आपका सीजन चेंज, ऋतुओं में परिवर्तन होता है।
ओके, तो इस वजह से क्या है, डे और नाइट और सीजनल चेंज। तो अगर आपसे पूछा जाए, देयर इज अ क्वेश्चन कि डे और नाइट क्यों होता है, तो आंसर इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। इफ वी टॉक अबाउट वाई द सीजन चेंज, ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। Okay, these are the two questions which asked from this segment. After that, यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज द रेवोल्यूशन स्पीड ऑफ अर्थ। तो नियर अबाउट 30 किलोमीटर पर सेकेंड, या जो भी आपको मिल जाए, 29.8 मिल जाए तो आप वो भी लगा सकते हो। ज़्यादा आपको इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी चीज़ें हैं। दीज आर द डेटाज। अभी हमने डिटेल में पढ़ना शुरू नहीं किया, अभी तो हम बेसिक्स पर हैं कि आपको बेसिक पता चल जाए तो हम एडवांस चीज़ों को आगे आपके सामने लेके आते हैं। चलिए, ये तो बात हो गया मोशन ऑफ अर्थ के। अब इससे आगे बढ़ते हैं, सम मोर डिटेल अबाउट अर्थ। अर्थ की कुछ और बेसिक जानकारी, जैसे कि पहला आता है कि हमारे सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कैसी होती है या कितनी होती है। तो अगर हम सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस बात करते हैं तो सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस फिक्स नहीं होती है, क्योंकि सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस घटती बढ़ती रहती है। तो अगर हम उसकी एवरेज डिस्टेंस की बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, इट इज 14.98 करोड़ किलोमीटर। बट अगर हम देखें कि एक टाइम ऐसा आता है जब उनके बीच की दूरी मैक्सिमम होती है, ठीक है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपहेलियन। क्या बोलते हैं, एपहेलियन या अपसौर। इसमें क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज मैक्सिमम एंड डिस्टेंस इज 15.2 करोड़ किलोमीटर। दिस पोजीशन इज नोन एज एपहेलियन। एंड द अनदर वन, जब आपका सन एंड अर्थ के बीच की डिस्टेंस मिनिमम होती है, न्यूनतम होती है, इस पोजीशन को हम बोलते हैं पेरिहेलियन। पेरिहेलियन, उपसौर। अभी हम अगर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ एक एक करके आपको बताई जाएगी। देन सन की रेस को अर्थ में पहुंचने में कितना टाइम लगता है, डैट इज़ 8 मिनट एंड 18 सेकेंड। क्योंकि सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस घट बढ़ रही है तो ये भी टाइम घट बढ़ सकता है, 8 मिनट 16 सेकेंड भी हो सकता है, 8 मिनट 20 सेकेंड भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप अपना आंसर लगा सकते हैं। आजकल एक नए पैटर्न पे आ रहा है, कितने सेकंड लगभग होता है, तो 500 सेकंड लगता है। सन की रेस को अर्थ में पहुंचने में टोटल कितना सेकंड लगेगा, 500 सेकंड। ओके गाइस, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अर्थ की सबसे हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट आपके पास यहाँ पे बगल में बना हुआ है, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। ऊपर में आपको दिख रहा होगा माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर इसकी टोटल हाइट थी। बट अभी लास्ट वीक में अभी एक नई रिपोर्ट सामने आई है और 8848.86 मीटर इसकी हाइट हो गई है। तो डैट इज़ वेरी गुड पॉइंट अबाउट माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की हाइट अब कितनी हो गई, 8848.86 मीटर। मतलब माउंट एवरेस्ट की हाइट 3 फीट बढ़ गई है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपके पीसीएस के पेपर में पूछा जा सकता है। आफ्टर डैट वी टॉक अबाउट कि द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है। निम्नतम बिंदु मतलब लोवेस्ट पॉइंट, तो वो है मैरियाना ट्रेंच या मारियाना गर्त। ये आप देख सकते हो, मैरियाना ट्रेंच है जो लगभग 11,033 मीटर गहरा है, 11,033 मीटर्स। In some books we found that the depth is 11,022 मीटर। तो भाई देखो 2233 जो भी आया, अब 11 किलोमीटर याद रखो। दिस इज द की पॉइंट। ओके, अगर आप इसे याद रखोगे तो आई थिंक कि कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट बेसिक्स। तो हम बेसिक्स की अभी देख रहे हैं। तो बेसिक्स में अगर देखा जाए तो इंटीरियर ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ अर्थ मतलब अर्थ का इंटीरियर को अगर हम डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज द इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो इंटीरियर ऑफ अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हमारे अर्थ में 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। आपको ऊपर दिख रहा होगा। इस 3 लेयर की अगर हम बात करते हैं तो क्रस्ट सबसे आउटर लेयर होती है, मेंटल बीच की लेयर होती है और सबसे अंदर की लेयर होती है कोर।
तो क्रस्ट, मेंटल और कोर, अगर हम इसमें से एक पीस निकालते हैं तो कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर चलता है। क्रस्ट, क्रस्ट आपका 1 से 100 किलोमीटर की डेप्थ तक फैला हुआ एरिया है, ठीक है। और इस क्रस्ट में जहां पर खत्म होता है वहां से मेंटल शुरू होता है। मेंटल 200 किलोमीटर से शुरू होकर लगभग आपका 6 आपका जो चलता है, बोल सकते हैं कि 2900 किलोमीटर तक फैला रहता है, ठीक है, मेंटल। अब इसी मेंटल के अंदर एथेनोस्फीयर आता है, और अगर हम क्रस्ट और अपर मेंटल को मिला लेते हैं तो ये कहलाता है लिथोस्फीयर। तो कई बार क्वेश्चन आता है लिथोस्फीयर क्या होता है, तो व्हाट इज लिथोस्फीयर, या लिथोस्फीयर इज कंपोज्ड ऑफ, तो लिथोस्फीयर इज कंपोज ऑफ फुल क्रस्ट एंड अपर मेंटल। दिस इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। और अर्थ का जो कोर है वो 2900 किलोमीटर से शुरू होकर 6378 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो अर्थ का कोर दो हिस्सों में डिवाइड है, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है और इनर कोर सॉलिड फॉर्म में होता है। तो हम आगे के लेक्चरों में जानेंगे कि भाई ये लिक्विड क्यों होता है और ये सॉलिड क्यों होता है। बिकॉज क्योंकि अंदर तो हम गए नहीं। देखो सबसे मुश्किल काम क्या होता है, अर्थ के इंटीरियर की जानकारी निकाल लेना, और सबसे मुश्किल काम यही है। क्योंकि अंदर हम अर्थ के नीचे कितना गए, हम अर्थ के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा 11 किलोमीटर या 15 किलोमीटर गए हैं, इससे ज़्यादा हम अर्थ के नीचे नहीं गए। तो अर्थ के अंदर क्या है हमें कैसे पता चलेगा। अगर हमने यहाँ पे एक डेटा आपको दे रहे हैं कि हमारा अर्थ का कोर दो हिस्सों में है, एक सॉलिड और एक लिक्विड, तो हम किस आधार पर या किस बेसिस पर बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आगे के लेक्चरों में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि अर्थ का इंटीरियर का जो डेफिनेशन है वो किस तरीके से हम आगे निकालेंगे। क्योंकि हमारे पास अर्थ का जो इंटीरियर है उसके बारे में बताने का सबसे बढ़िया मीडियम होता है सिस्मिक वेव्स, भूकंपी तरंगे। और इन्हीं भूकंपी तरंगों को हम आगे के लेक्चरों में आपके सामने डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से आप इसमें नई नई चीज़ों को समझ सकते हैं। तो गाइस चलिए हम आज के इस पार्ट को अभी यहाँ पर एंड करते हैं। ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, कैसे हमें ज्योग्राफी को आगे लेके चलना है उसमें धीरे धीरे एक एक करके एक एक पॉइंट को देखते हुए चलेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।